Hello class, good morning my dear students. How are you class 4? I hope you will be fine. Today I am going to start your online class with a moral. Today moral is end. End effort never die. बच्चों इंड मतलब ये नहीं होता, इंड मतलब ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। इंड मतलब एफर्ट नेवर डाई मीन्स बच्चों कि कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, समझ में आया। यानी इंड मतलब ख़त्म नहीं होता, एफर्ट नेवर डाई इसका मतलब समझिए कि कोशिश कभी ख़राब नहीं जाती है, ठीक है। एंड I will teach to you chapter 10. Our chapter 10 is the ancient Egyptians, ठीक है। इसमें बच्चों आपको टॉपिक दी गई है लोकेशन, पीपल, सम मेजर अचीवमेंट्स, ठीक है। तो बच्चों देखिए आपकी टॉपिक जो है दी गई है, हम आपको जा रहे हैं पढ़ाने, ठीक है। तो देखिए बच्चों, द एनिशियंट इजिप्शियन रोट इन पिक्चर्स कॉल्ड हीरोग्लाइपस, ठीक है, यानी प्रोनाउंस्ड हाइरोग्लिफ्स। हेयर आर सम हीरोग्लाइपस। द साउंड ऑफ ईच इज गिवन बिसाइड इट। यूज देम टू राइट अ वर्ड और द ब्लैंक लाइन, ठीक है। यानी बच्चों एनिशियंट इजिप्शियन रोट इन पिक्चर्स, यानी जो पिक्चर्स पर लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, हीरोग्लाइपस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपको अभी हम बता रहे हैं और आगे ये क्या होता है। द इजिप्शियन रोट ऑन द वॉल्स ऑफ देयर बिल्डिंग्स एंड ऑन अ राइटिंग मटेरियल कॉल्ड पपायरस, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यानी पहले के टाइम में क्या होता था, राजा महाराजा जो होते थे, देखिए इसी तरीके से उनकी वॉल्स पे ये सारी चीज़ें बनी हुई होती थी, ठीक है बच्चों। तो देखिए तो जो दीवारों पर बना हुआ होता था, अगर उस पर कोई चीज़ लिखा हुआ होता था तो उसे क्या बोलते हैं, आपको पता है, उसे पपायरस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, पपायरस, ठीक है। अब देखिए बच्चों एक्सपर्ट्स लर्न टू रीड देयर राइटिंग इन द 19th सेंचुरी। एक्सपर्ट ने इसे लिखना और रीड करना कब सीखा, 19th सेंचुरी में। दस वी हैव लर्न अ लॉट अबाउट द एनिशियंट इजिप्शियन फ्रॉम देयर रिटन मटेरियल। और इसी प्रकार हम लोगों ने इन सभी चीज़ों के बारे में जाना, रिटन मटेरियल के बारे में जाना, ठीक है बच्चों। अब देखिए हीरोग्लाइपस कैन बी रीड फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। इफ़ द वर्ड और एनिमल आर फेसिंग लेफ्ट यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड इफ दे आर फेसिंग राइट यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द राइट। देखिए बच्चों यदि पशु पक्षी हीरोग्लाइपस जो होते हैं, यदि वो लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट यानी राइट से लेफ़्ट की तरफ उनका फेस होता है, तो हम लोग किधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और यदि उनका फेसिंग क्या होता है, राइट होता है, तो हम लोग किधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, राइट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए लोकेशन क्या होती है। द Egyptian civilization was located along the river Nile, which provided water and rich soil for crops, ठीक है। देखिए बच्चों इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है उसके पास लोकेटेड था किसका, नील रिवर का, ठीक है। विच प्रोवाइड वाटर, जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है। एंड रिच सॉइल फॉर क्रॉप्स, जो हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। Two important cities, Memphis and Thebes, were the capital of Egyptian
ठीक है बच्चों, 2 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो किसकी कैपिटल्स हैं, इजिप्शियन की कैपिटल हैं, मेम्फिस एंड थेबस। ठीक है, वर द कैपिटल्स ऑफ इजिप्शियन किंगडम्स, यानी इजिप्शियन राज्य की वो क्या है, कैपिटल्स हैं। एट द डिफरेंट टाइम इन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और इस राज्य की डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत लंबी हिस्ट्री है, जो इसे क्या, जो इसे इस हिस्ट्री में इसे क्या कहा गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहा गया। एज द नील फॉलोड फ्रॉम द माउंटेन ऑफ ईस्ट अफ्रीका टू द मेडिटेरियन सी, it carried soil during the wet season. The river flooded, spreading the soil along its bank. When the flood water dried up, the soil left behind was very good for crops. देखिए बच्चों, नील रिवर जो है वो कहाँ कहाँ से फॉलो करती है, यानी कहाँ से कहाँ तक बहती है। देखिए बच्चों, ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका से फॉलो करती है। और देखिए बच्चों, ये सॉइल के लिए ये क्या करती है, सॉइल को कैरी करती है। ठीक है, और वेट सीज़न, यानी जब बाढ़ के सीज़न आते हैं तो ये क्या करती है, इसके किनारे किनारे बहुत सारे सॉइल्स हो जाते हैं। जब फ्लड आते हैं, वाटर यानी सूखे हो जाते हैं, तो ये क्या करती है, सॉइल को पीछे छोड़ देती है, जो क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द इजिप्शियन कॉल्ड देयर लैंड कीमी विच मीन्ट ब्लैक सॉइल। जो इजिप्शियन होते थे बच्चों, उनके लिए यानी लैंड को क्या बोलते थे, कीमी बोलते थे, जो इसका मतलब क्या है, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। ठीक है, टू कैरी वाटर द क्रॉप्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द इजिप्शियन बिल्ड कैनाल्स। ठीक है, यानी वाटर जो कैरी होते थे क्रॉप्स के लिए ड्राई सीजन में, उन्हें इजिप्शियन लोग क्या करते थे, उससे कैनल्स बना लेते थे। ठीक है, दिस मेड इट पॉसिबल टू ग्रो गुड क्रॉप्स, और जो कि वो क्रॉप्स यानी कैनल्स होते थे, तो कैनल्स आपने देखा होगा कैसे होते ना, उससे क्या होता था, यानी फील्ड वगैरह में, खेतों वगैरह में जैसे पानी जाते थे, जो कि क्रॉप्स के लिए क्या होते थे, बहुत ही अच्छे होते थे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, दस द एरिया अलॉन्ग द नील प्रोवाइडेड प्लांटी ऑफ फूड, और इसी प्रकार से नील नदी के जो किनारे कुछ एरियाज थे, वहाँ पे प्लांटी बहुतायत मात्रा में भोजन उगाया जाता था। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द इजिप्शियन सिविलाइजेशन लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, क्योंकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो थी वो 1000 ऑफ ईयर्स से सबसे लास्टेड थी। ठीक है, अब देखिए, द पीपल, देयर वर मैनी डिफरेंट पीपल, लोगों के बारे में दिया गया है, तो डिफरेंट तरीके के लोग होते थे। द इजिप्शियन किंग वर कॉल्ड फेरोज। ठीक है, यानी इजिप्शियन के जो किंग्स होते थे उन्हें क्या बोलते हैं, फेरोज बोलते हैं। दे वर ट्रीटेड विथ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड वर कंसिडर्ड गॉड्स, वो महान यानी बहुत ही महान होते थे, बहुत ही रिस्पेक्ट आदरणीय होते थे, जो गॉड को क्या करते थे, कंसीडर्ड करते थे। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड ऑफ द पीपल, वो क्या होते थे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते थे, और अच्छे लोगों के लिए बहुत ही क्या होते थे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते थे। ठीक है, यानी बेटा जो कुछ रिस्पॉन्सिबल पीपल होते थे वो क्या होते थे, बहुत ही अच्छे होते थे। मैनी पीपल वर्क अंडर द फेरो, यानी फेरो किसे बोलते हैं, इजिप्शियन किंग को, तो किंग के अंदर बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग हिम टू रूल द किंगडम वेल, वो राज्य के रूल के हिसाब से अपना वर्क करते थे। देयर वॉज अ गुड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट लुक्ड आफ्टर मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग द लैंड ऑफ द फार्मर्स एंड द कैनल्स, यानी वहाँ पर एक अच्छा सिस्टम बनाया गया था, जो कि जैसे गवर्नमेंट्स होते हैं उस तरीके का सिस्टम, जो कि कई विचारधाराओं पर वर्क किया जाता था, जिस पर फार्मर लोग क्या करते थे, अपना वर्क करते थे। द स्क्राइब्स डिड द राइटिंग वर्क, जैसे स्क्राइब डिड द राइटिंग वर्क हो गया।
द इजिप्शियन हैव लेफ्ट अ लॉट ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, इजिप्शियन के पास क्या होते थे, रिटन रिकॉर्ड होते थे। सो द स्क्राइब मस्ट हैव बीन इम्पॉर्टेंट पीपल, जो क्या होते थे, पीपल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते थे। तो बच्चों आपको ये बताया और बेटा आई थिंक आई फॉरगेट दिस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड, ओके। मैं भूल गई थी बच्चों आप लोगों के पास सेंड करना। तो देखिए ये चैप्टर 4 का आंसर है। आप लोगों को क्या करना है, अपने फेयर कॉपी में इसे राइट करना है। आप कर लीजिएगा वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर। मैं इस चैप्टर का आपको सेंड कर दूंगी। और ये चैप्टर तो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा बेटा, तो इस बार आपको चैप्टर 9 का वर्क करना है और 10 चैप्टर जो मैं पढ़ा रही हूँ उस एक्सप्लेनेशन को आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए द प्राइज्ड हेल्प इन रिलीजियस सेरेमनीज, द इजिप्शियन हैड मैनी गॉड्स एंड गॉडेस, two of them were Ra, the most important god, and Anubis, the god of the afterlife. There were engineers and builders who planned and built the huge building of the Egyptians. The pharaohs had shoulder to fight in their battles. People who were defeated in battles were made slaves and worked as सर्वेंट और हेल्प इन बिल्डिंग वर्क। देखिए बच्चों जो प्राइज्ड होते थे वो धार्मिक सेरेमनीज में क्या करते थे, वर्क करते थे, उनकी हेल्प करते थे। द इजिप्शियन हैड मैनी, इजिप्शियंस जो होते थे उनके पास बहुत से गॉड और गॉडेस होते थे। टू ऑफ देम वर रॉ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड कौन से होते थे, अनुबियस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, द लाइफ आफ्टर समवन हैड डेड, ओके। और बच्चों कुछ इंजीनियर्स और बिल्डर्स होते थे जो प्लान करते थे कि बिल्डिंग, इजिप्शियंस की बिल्डिंग कैसे बनाए जाएंगे। और फेरोज के पास क्या होते थे, सोल्जर्स होते थे जो युद्ध में क्या करते थे, फाइटिंग करते थे। पीपल हु वर डिफीटेड, जो लोग हारते थे, बैटल वर मेड स्लेव्स एंड वर्क एज सर्वेंट और हेल्प इन बिल्डिंग वर्क, जो लोग हारते थे वो क्या करते थे, नौकरों का वर्क करते थे। यानी जैसे बिल्डिंग वगैरह जब बनती है तो जो सारे वर्क यानी मजदूर वगैरह जो होते हैं तो वो लोग, जो लोग हारते थे वो वैसा वर्क करते थे, ठीक है। द इजिप्शियन ऑल्सो हैड एक्सट्रीमली स्किल्ड क्राफ्ट पीपल एंड आर्टिस्ट, यानी इजिप्शियंस के पास एक्सट्रीमली स्किल्ड क्राफ्ट पीपल और आर्टिस्ट होते थे, ठीक है। ट्रेडर्स बॉट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड अदर मेटल्स फ्रॉम नेबरिंग एरियाज एज इजिप्ट हैड नो मेटल्स, इजिप्ट के पास कोई मेटल्स नहीं होते थे, वो अपने पास के एरियाज से, नेबरिंग एरियाज से क्या करते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, अदर मटेरियल्स अपने नेबरिंग एरियाज से लेकर आते थे, ठीक है। मोस्ट पीपल वर पुअर फार्मर्स हु ग्रू सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बहुत से फार्मर्स होते थे जो क्या होते थे, पुअर होते थे, उनके पास यानी वो क्या ग्रो करते थे, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट। दे ऑल्सो हैड टू हेल्प इन बिल्डिंग द पिरामिड्स एंड टेम्पल्स, ठीक है। वो किसकी सहायता के लिए, यानी बिल्डिंग्स, पिरामिड्स और टेम्पल्स की, ठीक है। तो बच्चों सम मेजर अचीवमेंट्स, अब देखिए द बिल्डिंग, द इजिप्शियन बिल्ड मैनी ह्यूज बिल्डिंग, द मोस्ट फेमस एंड इंटरेस्टिंग आर द पिरामिड, जो बच्चों इजिप्शियंस के पास क्या होती थी, बहुत विशाल बिल्डिंग्स होती थी। मोस्ट फेमस एंड इंटरेस्टिंग, सबसे फेमस और रोमांचक क्या होती थी, वहाँ की पिरामिड्स होती थी। दीज वर बिल्ड ऑफ हुज ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स, वहाँ पर विशाल ब्लॉक्स होते थे स्टोन के। द टॉलेस्ट पिरामिड इज़ द ग्रेट पिरामिड ऑफ कुफू की पिरामिड होती थी सबसे टॉलेस्ट पिरामिड, ठीक है। इट इज़ एट गीज़ा वेयर देयर आर 2 अदर लार्ज पिरामिड्स, ठीक है। गीज़ा वो है जहाँ पर 2 अदर बड़ी पिरामिड्स हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए द pharaohs वर बरीड इनसाइड द पिरामिड्स
देयर बॉडीज वर पुट इनसाइड डेकोरेटेड कॉफिन्स, यानी फेरोज जो होते थे बच्चों, क्या होते, यानी पिरामिड्स जो होता था उनके बीच में होते थे, ठीक है। देयर बॉडीज वर, जब कभी वो उनके बीच में होते थे, यानी उन कॉफिन मतलब समझते हैं ताबूत, ताबूत यानी जब कोई इंसान मर जाता है तो उसको रखने के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, यानी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिसमें रख कर लाया जाता है उसे ही बोलते हैं कॉफिन, ताबूत, ठीक है। विच वर प्लेस्ड इनसाइड द पिरामिड, वो क्या करते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पिरामिड पर वो प्लेस्ड करते थे। फर्नीचर, फूड, द प्रीसियस थिंग वर ऑल्सो बरीड विथ फेरो एज द इजिप्शियन थॉट द फेरोज वुड नीड टू देम नेक्स्ट लाइफ, यानी जब पहले के टाइम में इजिप्शियंस लोग क्या होते थे बच्चों, जब वो मर जाते थे तो क्या करते थे, उनकी आवश्यकतानुसार चीज़ें उनके ताबूत में, उनके कॉफिन्स में रख देते थे। उनको ऐसा आभास होता था कि उनको इन चीज़ों की कम, जैसे अब होता है क्या आपके टाइम में कोई ऐसा रखता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पसंद की कोई चीज़ें उसके बॉडी के साथ रखी जाती हैं, नहीं रखी जाती, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जो लोग मर जाते थे, इजिप्शियन लोग, देखिए इजिप्शियंस में होते थे कि जो लोग मर जाते थे वो लोग क्या, यानी उनके साथ उनकी पसंद की चीज़ें रखी जाती थी उनके नेक्स्ट लाइफ के लिए, जबकि ऐसा होता नहीं है बच्चों। क्या मरने के बाद कोई जिंदा होकर आता है अपनी चीज़ें लेने? नहीं, ठीक है। द वॉल्स इनसाइड द पिरामिड्स वर कवर्ड विथ पेंटिंग्स एंड हीरोग्लाइपस, दिस गिव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द लाइफ ऑफ द एनिशियंट इजिप्शियंस। मैनी लार्ज बिल्डिंग ऑफ द एनिशियंट इजिप्शियन वर temples, several had enormous statues of their pharaohs, यानी बहुत से राजाओं होते थे, उनके पास क्या होता था बच्चों, बहुत ज़्यादा क्या होते थे, यानी जो उनके क्या बना दिए जाते थे, स्टैचू वगैरह जैसे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा से मतलब स्टैचू वगैरह बना दिए जाते थे पहले के राजाओं के। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं किसी किसी लोगों की स्टैचू बनी होती थी, तो पहले के जो राजाओं लोग होते थे उनकी क्या स्टैचू वगैरह बना दी जाती थी, ठीक है। तो बच्चों आपका यहाँ तक, आपको मैंने यहाँ तक पढ़ाया। आई विल एक्सप्लेन सम रिमेन टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो, ओके बच्चों। आपकी जो रिमेन टॉपिक बच गई है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, और तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैप्टर 9 का सारा वर्क करना है। मैं आपको कल चैप्टर 9 की वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी, ओके। एंड और जो ये बचा है, जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारे वर्क सेंड करूँगी। और बच्चों आपका जीके का वर्क नहीं हो पा रहा है तो पहले आप ईवीएस पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको जीके पढ़ाऊँगी, ओके। And if you do not understand any topic, explanation of any line, you can ask me, okay. Thank you class. My code is MPS EVS 196. Thank you.